हाँ जी भी डियर स्टूडेंट्स तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल के उपर स्वागत है। अज स्टूडेंट्स तुहाडे नाल असीं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे स्टडी करांगे। ठीक है जी। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन प्रोफैसर C.W. कॉब प्रोफैसर P.H. डगलस ने दिता हैगा ते उन्होंने ने अपना एक आर्टिकल लिखिया सीगा 1928 यानी कि 1928 नूं। उस दे विच आर्टिकल का नाम सी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और जो कि अमेरिकन इकनॉमिक रिव्यू दे विच पब्लिश होया सी। उस दे विच इस प्रोडक्शन फंक्शन का जिक्र किया। ये प्रोडक्शन फंक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इकनॉमिक्स दे विच, इसकी काफ़ी एप्लीकेशन हैगी है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन की है, ठीक है, इहदियां क्या फीचर्स ने वो तुहाडे नाल मैं अज डिस्कस करूँगा। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आप कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जो ठीक है एक्सप्रैशन है वह वो लिखते हैं। तो एक्सप्रैशन में स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू A, ठीक है जी, L दी पावर अल्फा K दी पावर बीटा, ठीक है, इनटू U। ये चीज़ा ने, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये सारिया चीज़ों का मतलब की है, ये तुहाडी एक्सप्रैशन है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन नूं इस तरह लिखा जाता है। Q का मतलब स्टूडेंट्स हैगा आउटपुट। Q आउटपुट नूं रिप्रजेंट करेगी। जिहड़ा तुहाडे कोल A अल्फा ते बीटा ने ये सारे तुहाडे वास्ते कॉन्स्टेंट्स ने, ठीक है जी, ये सारे कॉन्स्टेंट्स ने। डन। जिहड़ी L है, L स्टैंड्स फॉर लेबर, ठीक है स्टूडेंट्स। K स्टैंड्स फॉर कैपिटल ते जिहड़ा तुहाडे लई U है दैट स्टैंड्स फॉर डिस्टरबेंस टर्म, ठीक है जी। तो ये है स्टूडेंट इहदा एक्सप्रैशन ते हर एक एक्सप्रैशन का जो नाम है वो तुहानूं दस्सिया हैगा। तो इत्थे स्टूडेंट्स जिहड़ा A है, A नूं असीं एफिशिएंसी पैरामीटर भी बोल दिंदे हैं, एफिशिएंसी, ठीक है जी, पैरामीटर। ओके। तो जिहड़ा अल्फा बीटा है इसका की मतलब है, ये सारा कुछ आप जदों इस प्रोडक्शन फंक्शन या फीचर्स बारे डिस्कशन करांगे तो उदों तुहानूं पता चलता रहेगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ तुहानूं होर दस दी जाए कि जदों असीं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन नूं पढ़ांगे तो असीं जिहड़ी डिस्टरबेंस टर्म है ਉਹਨੂੰ कंसिडर नहीं करांगे, ठीक है जी। असी सिर्फ इन्ना ही मॉडल जिहड़ा हैगा प्रोडक्शन फंक्शन लैके चलांगे, ठीक है जी। और एक चीज़ स्टूडेंट्स होर तुहानूं क्लैरीफाई करनी आ कि असी एक अजम्पशन लैके चलांगे, ठीक है। और अजम्पशन क्या है? वी अज्यूम कि अल्फा प्लस बीटा का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 1 है। असी ये सपोज करके चलांगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। इसे वजह करके जदों आपां मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 लैके चलते हैं तो थोड़ा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो फिर वो लीनियर, ठीक है जी, होमोजीनियस, ठीक है जी, प्रोडक्शन फंक्शन बन जाता है। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है इसका की मतलब हुंदा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 का मतलब कि वी आर अज्यूमिंग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 तो उसका मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 तो हो गया जी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। बट असी जदों भी सारियां इहदियां फीचर्स एक्सप्लेन करांगे तुहाडे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दियां स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उहदे विच साडी ये अजम्पशन असी लैके चलांगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स तुहाडे नाल इहदियां फीचर्स डिस्कस होणगियां। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, तो असीं हुण तुहाडे सामने जिहड़ियां ये फीचर्स लिखियां ने कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दियां इन्हां नूं एक्सप्लेन करांगे विद प्रूफ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स पहली प्रॉपर्टी है कि दिस इज अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जिहड़ा लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हुंदा है, लीनियर का मतलब कि इस फंक्शन की जो डिग्री आ, ठीक है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी
वो इक्वल्स टू 1 है। वो इक्वल्स टू 1 इस करके है क्योंकि असी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 सपोज किया होया। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी के तहत क्या होगा कि जेकर तुसी अपनिया ऑल इनपुट्स नू, ठीक है जी, लैम्डा टाइम इंक्रीज करोगे तो आउटपुट भी लैम्डा टाइम की हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये हुंदा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स होमोजीनियस, ठीक है, ऑफ डिग्री 1। ठीक है जी। या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इट मीन्स जिन्नी अमाउंट दे नाल तुसी अपनी इनपुट्स नू इंक्रीज करोगे एग्जैक्टली उन्नी ही अमाउंट नाल तुहाडी जिहड़ी आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स इनू आपां दसदे हैं Q इज इक्वल टू ए एल दी पावर अल्फा प्लस के दी पावर क्या भी बीटा। तो हुण स्टूडेंट्स की करना है, जिहड़ी तुहाडी लेबर ते कैपिटल आ, ठीक, तुसी इसनू लैम्डा टाइम इंक्रीज कर दो ए, ठीक है जी, एल दी पावर अल्फा, इनू आप लैम्डा नाल इंक्रीज करता तो लैम्डा दी पावर स्टूडेंट जी आऊगी जो पावर एल दी है उही पावर आप लैम्डा दी रखनी हैगी है। ठीक है, तो सिमिलरली आप के नू भी लैम्डा टाइम की कर दो, इंक्रीज कर दो। ठीक है जी, क्लियर। तो हुण जदों आप मतलब लेबर ते कैपिटल दोनों नू लैम्डा टाइम इंक्रीज करता, बस एक गल का ख्याल रखो जदों तुसी जेड़े भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे नाल मल्टीप्लाई कर रहे हो उहदी जो पावर आ उही लैम्डा दी रहनी चाहिए है। तो हुण स्टूडेंट्स क्या करो, लैम्डा नू बाहर निकाल दो। ठीक है, जब तुसी लैम्डा नू बाहर निकालोगे एक लैम्डा अल्फा एक लैम्डा दी पावर बीटा बाहर आ जाएगा, अंदर की रह जाएगा ए एल दी पावर अल्फा ते के दी पावर क्या भी शबश बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हुण तुसी देखो जेड़ा अल्फा तुहाडे कोल लैम्डा दी पावर की है, इस लैम्डा दी पावर अल्फा, इस लैम्डा दी पावर जेड़ी हैगी जी वो बीटा। तो मतलब लैम्डा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा जी इत्थे ए एल दी पावर अल्फा के दी पावर बीटा। तो हुण स्टूडेंट्स सानू पता ही आ कि अल्फा प्लस बीटा की है सोडा, दैट इज इक्वल्स टू 1। जे इक्वल्स टू 1 है तो इत्थे 1 आ गया। ठीक है, तो ए एल दी पावर अल्फा के दी पावर बीटा। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ये चीज की है तुहाडी आउटपुट इस दे बराबर है, तो आप लैम्डा क्यू। तो यदा मतलब स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो गया कि जदों तुसी लेबर ते कैपिटल नू लैम्डा टाइम इंक्रीज किया तुहाडी आउटपुट भी जिहड़ी आ वो लैम्डा टाइम की करगी इंक्रीज करगी। ठीक है जी। उस तो बाद ये फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट जिहड़ी आ उन्होंने आपां प्रूफ करता। ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दे विच जो कि तुहाडे सामने इत्थे आपां मेंशन किया होया। ठीक है जी। तो ये दसिया गया कि लेबर ते कैपिटल दोनों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिहड़े ने वो एसेंशियल ने। अगर दूसरी प्रॉपर्टी लिए स्टूडेंट तुसी फिर तो मतलब कि प्रोडक्शन फंक्शन लिख लो ए एल दी पावर अल्फा के दी पावर बीटा। अगर तुसी एल दी वैल्यू 0 कर दोगे मतलब लेबर का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक, तो तुहाडा सारा कुछ की हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगी। अगर तुसी कैपिटल 0 पुट करोगे, ठीक है जी, तां भी सोडा सब कुछ की हो जाएगा 0 हो जाएगा। इहदा मतलब ये आ कि फॉर दी प्रोडक्शन तुहानू लेबर ते कैपिटल दोहां दी जरूरत आ। ठीक है जी। तो इत्थों ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। तो हुण स्टूडेंट्स आपां अगली प्रॉपर्टी जिहड़ी हैगी है तुहाडे नाल हुण वो शेयर करांगे। हाँ जी भी स्टूडेंट्स हुण असीं ना जी मतलब कि ये दसना हैगा कि जिहड़ा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आ वो यूलर थ्योरम नू सैटिस्फाई करदा। तो वो मैं पहला तुहानू दसदा कि यूलर थ्योरम की जिहड़ी स्टेटमेंट आ वो की आ। इहदे विच स्टूडेंट्स सब तो पहला आपां अपना थर्ड प्रॉपर्टी दा आपां प्रूफ कर रहे हैं। तो आपां प्रोडक्शन फंक्शन लिख लिया। ठीक है जी। इन दिस वे आपां प्रोडक्शन फंक्शन जिहड़ा जी वो नोट डाउन कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हुण यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपां आ चीज़ सैटिस्फाई करनी हुंदी आ। ठीक, सैटिस्फाई की करना हुंदा है
आउटपुट दा डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेबर इनटू एल, यानी कि लेबर नूं उहदे डेरीवेटिव नाल मल्टीप्लाई करना, ठीक है, डेरीवेटिव क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू एल प्लस, ठीक है जी, के इंटू डेरीवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू के, ठीक है जी, ए इक्वल टू होएगा एन क्यू, ठीक है जी। क्यू मतलब स्टूडेंट्स थोड़ी प्रोडक्शन है, जेड़ा एन वर्ड है ना, एन एन मतलब थोड़े कोल जेड़ी डिग्री आ, डिग्री मतलब कि सोडा फंक्शन जेड़ा है वो किन्नी, उहदी जेड़ी होमोजीनियस डिग्री आ वो किन्नी है। तो वो नो डाउट स्टूडेंट्स आपां नूं पता ही आ कि आपां कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जेड़ी साडी डिग्री आ एन है वो अल्फा प्लस बीटा, जिन्हों आपां इक्वल्स टू की मन्निया होया 1 मन्निया होया। इट मीनस सानूं हुण इस क्वेश्चन दे विच आ चीज़ प्रूफ करनी पैनी है, ठीक है जी। आ चीज़ असीं प्रूफ करांगे कि जो ये सब चीज़ां दे विच आपां वैल्यूज पुट करके इक्वल्स टू क्यू प्रूफ करना, ठीक है जी। अगर ये प्रूफ हुंदा तो मतलब कि सोडा जिहड़ा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आ वो यूलर थ्योरम नूं सैटिस्फाई करदा है। तो उहदे लई हुण आपां स्टूडेंट स्टार्ट करांगे, तो थोड़ी स्पेस आपां लै लईए। तो लो स्टूडेंट्स आपां आ चीज़ करन जा रहे हैं, एल डेरीवेटिव क्यू विद रिस्पेक्ट टू एल प्लस के इंटू डेरीवेटिव क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू के इज इक्वल टू, ठीक है जी, क्यू, क्योंकि अपने जेडी एन है स्टूडेंट्स जेडी डिग्री है दैट इज 1 है। तो आप आ चीज नूं प्रूफ करना है। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आप की करांगे, डेरीवेटिव लवांगे क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है जी। ए कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, एज इट इज रहने दो। एल दी जो पावर है वो अगे आ जाएगी अल्फा, ठीक है, एल एज इट इज रहूगा, पावर चो एक माइनस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। जेड़ा के बीटा वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, डन भी। तो हुण स्टूडेंट्स अगला की करना, आपां एल नाल मल्टीप्लाई करना इस डेरीवेटिव नूं। जो एल नाल मल्टीप्लाई कीता तो चीज हो जाएगी, ठीक है, ए इंटू अल्फा एल दी पावर अल्फा माइनस 1 इंटू एल इंटू के दी पावर बीटा। तो स्टूडेंट्स मैं एल ना मल्टीप्लाई करता तो मैं इत्थे रख लिया एल नूं। इस एल दी पावर कितनी है अल्फा माइनस 1, इस एल दी पावर कितनी है जे कुछ नहीं गिवन तो 1 हुंदी है। तो हुण बेस बराबर पावर्स ऐड होणगियां, जदों अल्फा माइनस 1 च प्लस 1 होगा तो अल्फा रह जाऊगा। तो इट मीनस एल डेरीवेटिव क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू एल इज इक्वल टू क्या आ जाऊगा जी, सोडे कोले आ अल्फा। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा अगे लिख लूंगा अल्फा, देन ए एल दी पावर अल्फा रह जाऊगी, वो दसों दसता कि किस तरह होएगा, इनटू के दी पावर बीटा। तो आ स्टूडेंट साडे कोल 1 जेडी हैगी आ उदी आ चीज आ चुकी। हुण आपां आ निकालांगे, ठीक है जी। डेरीवेटिव क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू के, ए स्टूडेंट्स कांस्टेंट है एज इट इज रहूगा, ठीक है। एल दी पावर अल्फा अल्फा जेडी है वो एज इट इज रहूगी। डेरीवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू के लेना है तो के दी पावर जी बीटा वो अगे आ जाएगी, के एज इट इज रहूगा, बीटा चो एक माइनस हो जाऊगा, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स की करांगे, इस चीज नूं आपां के नाल मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है। जदों के नाल मल्टीप्लाई कीता तो ए एल दी पावर अल्फा बीटा स्टूडेंट्स एज इट इज लिख लिया आपां, ठीक है, के बीटा माइनस 1 इंटू के। तो फिर देखो स्टूडेंट्स इत्थे के दी पावर बीटा माइनस 1 ते इत्थे इंटू के, कल्ले के दी पावर कितनी है 1, बेस बराबर पावर्स ऐड होणगियां तो तुहाडे कोल की बनेगा देखो। तो स्टूडेंट्स तुहाडा आ बीटा आपां अगे ले आउणे आ, बीटा देन ए एल दी पावर अल्फा ते के दी पावर बीटा। तो इन दिस वे तुहाडे कोल ए चीज भी आ चुकी, ठीक है जी। हुण तुसीं स्टूडेंट्स क्या करो, ए इनफॉर्मेशन ते इनफॉर्मेशन इत्थे पुट करो। जदों आपां पुट करांगे तो देखो जी की आ, अल्फा एल इंटू डेरीवेटिव क्यू विद रिस्पेक्ट टू एल च वैल्यू पुट की आली आ गई, देखो अल्फा ए एल दी पावर अल्फा के दी पावर बीटा। फिर स्टूडेंट्स प्लस दा साइन आ वैल्यू पुट करांगे हुण आ वाली वैल्यू, ठीक है जी। ये जो आप सॉल्व की पई आ देखो, तो पुट करता, ठीक है, बीटा ए
L दी पावर अल्फा K दी पावर बीटा। ठीक है जी। तो हुण सुनो तुसीं की करो, A इंटू L दी पावर अल्फा इंटू K दी पावर बीटा ते A इंटू L दी पावर अल्फा इंटू K दी पावर बीटा नूं कॉमन कढ लो। जो तुसीं कॉमन कढोगे A इंटू L दी पावर अल्फा इंटू K दी पावर बीटा, ब्रैकेट्स की रह गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट थोड़े कोल की आ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है। तो अल्टीमेटली A L दी पावर अल्फा A इंटू L दी पावर अल्फा K दी पावर बीटा किस चीज दे बराबर आ, Q दे बराबर। ठीक है जी, Q। तो हैंस हो गया जी प्रूफ स्टूडेंट्स, यानी कि आ दो चीज़ां जो इत्थे पुट होईयां इन्हां दी वैल्यू इक्वल्स टू की आ गया जी, अपने कोले Q आ गया। इन दिस वे स्टूडेंट्स से आपां ये प्रूफ करता कि बई जेड़ा सोडा मतलब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो यूलर थ्योरम नूं सैटिस्फाई करदा, इत्थे ये चीज़ प्रूफ होगी। ठीक है जी। तो हुण अगलियां प्रॉपर्टीज ते आउणे स्टूडेंट्स। ठीक है जी। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, हुण फिर ये दो प्रॉपर्टीज आपां तुहाडा शेयर करांगे, इन्हां दे प्रूफ जिहड़े आ वो इस साइड मैं मैंशन करूंगा। तो देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो अल्फा ते बीटा है, जो L दी पावर अल्फा है ते जो K दी पावर बीटा है, ये किन्नू रिप्रेजेंट करते हैं, इलास्टिसिटीज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब की है स्टूडेंट्स कि जेड़ा सोडा अल्फा ना, अल्फा वो इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर शो करता है, ते जो बीटा है वो इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल शो करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर का मतलब की है कि जदों तुसी लेबर दे विच चेंज करोगे तो उस लेबर च चेंज आउण दे नाल आउटपुट दे विच कितनी चेंज आउंदी है तो उसनूं मैजर किया जाएगा विद, ठीक है जी, अल्फा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर नाल। जदों तुसी कैपिटल च चेंज करदे हो तो उस कैपिटल च चेंज होने दे नाल थोड़ी आउटपुट दे विच कितनी चेंज आऊगी। ठीक है जी। तो उसनूं रिप्रेजेंट कराया जाऊगा बीटा नाल, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ठीक है जी। वो स्टूडेंट्स मैं हुण तुहानूं दसूंगा, प्रूफ करांगे आपां। लो जी, तो सब तो पहला स्टूडेंट्स मैं तुहानूं दसना चाहूंगा कि जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट है, आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर है जो, ठीक है, ओनू शो करेगा अल्फा। तो आप प्रूफ करांगे। तो सब तो पहला सुनो फार्मूला दस दिए इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर का फार्मूला की है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला है जिहड़ी वो इलास्टिसिटी है आउटपुट दी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो किवें है फार्मूला? वो फार्मूला स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल इंटू एल ओवर क्यू। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हुण आपां करिए वैल्यूज निकालिए। तो सब तो पहला मैं एदी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है जी। ये बेसिकली की डेरिवेटिव आ क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू एल। तो मैं डेरिवेटिव ले लिया क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू एल और वो मेरे को आ गया जी अल्फा। ठीक है जी। ए कांस्टेंट है एज इट इज, एल अल्फा माइनस 1 इंटू के दी पावर बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जिवें पहला डेरिवेटिव लिया सी उवें ले लिया क्यू दा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेबर, वो अपने को आ चीज आ चुकी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हुण ए वाली चीज जिहड़ी है तुहाडे कोले जो ए आया होया है इसनूं पुट कर दिओ तुसीं इत्थे। ठीक है। तो जो तुसीं पुट करोगे तो देखो जी ये आ गया जी अल्फा ए एल दी पावर अल्फा माइनस 1 इंटू के दी पावर बीटा इंटू एल, ठीक है, ओवर क्यू। तो ओवर क्यू आप सारे दे ला देने हैं। ठीक है जी, क्लीयर। तो एल मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स आ एल नूं तुसीं इस एल दी पावर अल्फा माइनस 1 नाल मल्टीप्लाई कर दो। एदी पावर 1 है ते एदी पावर तुहाडे कोल पता अल्फा माइनस 1 है। जदों तुसीं ये 1 पावर, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड होणगियां तो आ रिजल्ट आ जाएगा अल्फा ए एल दी पावर अल्फा के दी पावर बीटा ओवर क्यू। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स देखो आ वाली चीज जिहड़ी हैगी है
दैट इज इक्विवेलेंट टू क्यू। ठीक, तो अल्फा, ठीक है जी, अल्फा क्यू ओवर क्यू आ गया, क्यू ना क्यू कैंसल, इज इक्वल टू अल्फा। तो समझ आई जी कि जेडी सोडी इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर है उन्होंने कौन शो कर रहा है, उन्होंने अल्फा शो कर रहा है। ठीक है जी, तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हुण आपां पहुंचांगे इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। लो जी स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो स्टूडेंट्स वह फार्मूला की होएगा, वह फार्मूला होएगा डेरिवेटिव क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू के ते के ओवर क्यू हो जाऊगा। ठीक है जी, तो हुण असीं की करांगे, क्यू दा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के कैलकुलेट करांगे इथों। वो स्टूडेंट्स अपने को आ जाऊगा बीटा, ठीक है, ए एज इट इज है जी, एल दी पावर अल्फा एज इट इज है। तो स्टूडेंट जो बीटा ए पता कितों आया, क्योंकि बीटा अगे आ जाएगा तो के दी पावर जी बीटा -1 हो जाएगी। ठीक है जी, जिवें आप डेरिवेटिव नॉर्मली करते हैं उस तरह मैं डेरिवेटिव किया है। हुण स्टूडेंट्स आ वाली चीज दी जो वैल्यू है इत्थे पुट कर दो, जो तुसीं पुट करोगे तो बीटा ए एल दी पावर अल्फा के बीटा -1 इंटू के, ठीक है जी, ओवर क्यू। हुण स्टूडेंट्स आ देखो, एदी पावर 1 है, एदी पावर बीटा -1 है, दोनों के बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगियां, तो बीटा ए एल दी पावर अल्फा ते के दी पावर बीटा ओवर क्यू। तो स्टूडेंट्स आपको पता भी आ वाली चीज किहदे बराबर है, दैट इज ऑफ क्यू। ठीक है जी, क्यू पुट करता, क्यू ओवर क्यू कैंसल हो गया, इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स आंसर बीटा। तो इन दिस वे जी थोड़ी इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। ठीक है जी, तो इन दिस वे स्टूडेंट्स थोड़ी जी ये वाली प्रॉपर्टी आ ये डन होगी। हुण आपां अगली प्रॉपर्टी तुहाडे नाल ये शेयर करांगे कि जो अल्फा वो लेबर का शेयर शो करूगा इन टोटल आउटपुट, ते जो बीटा है वो किहदा शेयर शो करूगा, कैपिटल का शेयर इन टोटल आउटपुट। क्योंकि जी टोटल आउटपुट आ दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जेकर आप लैके चल रहे हैं तो दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉन्ट्रीब्यूशन है, वन इज ऑफ लेबर अदर इज ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, लेबर की जी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन आप लेबर शेयर बोलांगे, कैपिटल की जो कॉन्ट्रीब्यूशन आप कैपिटल शेयर बोलांगे। तो वो चीज मैं हुण तुहानूं करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो लो जी स्टूडेंट्स हुण आपां अल्फा लिखिए, आ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करांगे। देखो जी, जो सोडा अल्फा वो किनू शो करूगा, लेबर शेयर। ठीक है जी, क्लियर। तो अल्फा सोडा हैगा जी लेबर्स शेयर इन टोटल आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साडे लिए स्टूडेंट्स जी टोटल आउटपुट आ क्यू आ। ठीक है, जेड़ा लेबर शेयर आ असीं किवें कैलकुलेट करांगे, जेड़ा सोडा लेबर्स शेयर आ ओदा स्टूडेंट्स फार्मूला ये हुंदा लेबर दे शेयर नूं कैलकुलेट करन लई, जो सोडी लेबर तुसीं इंप्लाई कीती है तुसीं उस लेबर नूं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नाल मल्टीप्लाई करना हुंदा है। ठीक है, फिर लेबर दा शेयर आ जाऊगा। क्लियर जी, यानी कि लेबर दी कॉन्ट्रीब्यूशन है, सॉरी, ठीक है, लेबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तुसीं कह लो एक बार। ठीक है, सिंपल। उस तो बाद लेबर शेयर्स इन टोटल आउटपुट आ वो किवें आऊगा, तो जिन्हों आप अल्फा नाल कह रहे हैं तो वो मैं इत्थे लिखूंगा जी, देखो L इंटू एम पी एल ओवर क्यू। तो स्टूडेंट्स आ बन गया। सो दिस इज योर लेबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, आ होगी टोटल आउटपुट। तुहानूं पता लग जाऊगा कि टोटल आउटपुट च लेबर का इन्ना शेयर है। ठीक है, तो हुण इहदे लई करो की तुसीं, इस दे लई स्टूडेंट्स एक चीज करनी पऊगी, एल इज गिवन नो डाउट, आपां नूं MPL कैलकुलेट करना पऊगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर किवें आऊगी,
डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल करके, ठीक है। दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल। हुण ये स्टूडेंट्स आऊगा किवें, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल आ जाऊगा डेरीवेटिव लैके, तो डेरीवेटिव लईए आपां, तो डेरीवेटिव देखो जी स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल होगा, तो अल्फा आ गया जी, तो ए एज इट इज एल अल्फा माइनस की हो गया जी 1 इंटू के दी पावर बीटा, ठीक है जी। ये आ गई स्टूडेंट्स थोड़े को MPL दी वैल्यू, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ MPL, ठीक है। तो हुण इहनूं L नाल मल्टीप्लाई कर दो जी, L नाल मल्टीप्लाई करता स्टूडेंट्स आपां MPL नूं, तो अल्फा AL दी पावर अल्फा माइनस 1 इंटू के दी पावर बीटा, ठीक है जी, ओवर क्यू। तो लो जी जेडी स्टूडेंट्स आ वैल्यू आई मैं इत्थे पुट करती वैल्यू, तो हुण L नाल मल्टीप्लाई कर दी, जो आपां L नूं मल्टीप्लाई करांगे L दी पावर कितनी है 1, तो जो इस नाल मल्टीप्लाई होगा तो की बन जाऊगा अल्फा AL दी पावर अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि L दी पावर 1 है, इस नाल मल्टीप्लाई होके अल्फा माइनस 1 अल्फा बन जाऊगी, ठीक है। तो इंटू के दी पावर बीटा ओवर क्यू। तो हुण स्टूडेंट्स देखो जिहड़ी आ चीज है ये चीज की है, ये क्यू है, ठीक है। तो अल्फा इंटू क्यू ओवर क्यू, क्यू ना क्यू कैंसल, तो आंसर किहदे बराबर आ गया जी अल्फा। तो इट मीन स्टूडेंट्स जेड़ा सोडा लेबर दा शेयर आ इन टोटल आउटपुट उन्होंने कौन रिप्रेजेंट करता अल्फा, यानी कि अल्फा की शो करता है लेबर शेयर इन टोटल आउटपुट, ठीक है जी। तो आ लेबर शेयर सीगा जी, ठीक है, लेबर शेयर इन टोटल आउटपुट आप इन दिस वे लिखता, ठीक है, L इंटू MPL ओवर Q करके, ठीक है जी। आ स्टूडेंट्स थोड़ी टोटल आउटपुट है, दिस इज योर टोटल आउटपुट है, टोटल आउटपुट होगी। आ ऊपर की हो गया लेबर्स शेयर, ठीक है जी, क्लियर। लेबर शेयर ओवर टोटल आउटपुट जेड़ा हैगा उन्होंने किन्ने शो किया अल्फा ने। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप कैपिटल ਲਈ करांगे, ठीक है जी। लो जी, तो स्टूडेंट्स देखो हुण आप कैपिटल्स जेड़ा शेयर है इन टोटल आउटपुट वो देखांगे, उन्होंने कौन रिप्रेजेंट करूगा बीटा, ठीक है जी। तो देखो जी बेसिकली बीटा की है, इत्थे लिखो कैपिटल्स शेयर ओवर टोटल आउटपुट, ठीक है स्टूडेंट्स। कैपिटल शेयर्स किमें आऊगा के इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। तुसी के नू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ना मल्टीप्लाई करो, कैपिटल शेयर्स आ जाऊगा, टोटल आउटपुट इज गिवन बाय क्यू, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आप फिर की करांगे, इसनू कैलकुलेट करांगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मतलब डेरिवेटिव क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू के, ठीक है जी। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा की सो दी जिहड़ी है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, उन्होंने आप सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। उहदे लई स्टूडेंट्स की होगा ए एज इट इज अल्फा दी पावर एल दी पावर अल्फा एज इट इज। हुण के दा डेरिवेटिव होना बीटा अगे आ गया, के एज इट इज बीटा माइनस क्या भी 1, ठीक है जी। हुण आप स्टूडेंट्स की करना है, अपने को MPK तो आ गई, हुण उहनूं के ना मल्टीप्लाई भी कर दिए, यानी के इंटू के कर दिए, जो के करांगे तो स्टूडेंट्स की होगा ए दी पावर ए इंटू एल दी पावर अल्फा, ठीक है जी, बीटा के दी पावर बीटा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के मल्टीप्लाई होगा तो के दी पावर बीटा माइनस 1 के दी पावर बीटा रह जाऊगी, ठीक। तो इनू आप थोड़ा रीअरेंज कर लिए, बीटा ए इंटू एल दी पावर अल्फा इंटू के दी पावर बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। आ चीज आ गई, तो ये अपने को के इंटू MP ऑफ के आ गया, यानी क्या वैल्यू आ गई जी। तो ये सारी चीज हुण स्टूडेंट्स आप इत्थे पुट कर देंगे, ठीक। जो पुट करांगे तो साडे कोल बीटा ए एल
ए इंटू एल दी पावर अल्फा इंटू के दी पावर बीटा ओवर क्यू। आ सारी चीज स्टूडेंट्स की है क्यू आ, ठीक है, तब बीटा क्यू ओवर क्यू, क्यू ना क्यू कैंसल, आंसर की आ गया जी बीटा। इन दिस वे आ चीज प्रूफ होगी स्टूडेंट्स कि भाई जिहड़ा बीटा है वो कैपिटल का शेयर दसूगा इन टोटल आउटपुट। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स आपां अगली प्रॉपर्टीज ते पहुंचते हैं। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, नैक्सट प्रॉपर्टी जी आप डिस्कस करनी है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, वो है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 अगर आप अज्यूम करके चलांगे तो जेड़ा तुहाडा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो जी इलास्टिसिटी ऑफ सबस्टिट्यूशन है वो इक्वल्स टू 1 होंदी है। ठीक है जी, सो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दी जो इलास्टिसिटी ऑफ सबस्टिट्यूशन दी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सबस्टिट्यूशन का, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर क्वांटिटी रेशो। फैक्टर क्वांटिटी रेशो होंदी है स्टूडेंट्स ए वाली के ओवर एल, कैपिटल लेबर रेशो दैट इज होगी फैक्टर क्वांटिटी रेशो। ठीक है जी, क्लियर। सो चेंज इन फैक्टर क्वांटिटी रेशो ओवर परसेंटेज चेंज इन फैक्टर प्राइस रेशो। तो जी स्टूडेंट्स फैक्टर प्राइस रेशो आ वो आ होंदी है प्राइस ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल। सो प्राइस ऑफ लेबर नूं आपां W वेजेस भी लै सकते हैं, प्राइस ऑफ कैपिटल नूं आपां इंटरस्ट भी लै सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हुण क्योंकि ये परसेंटेज चेंज लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर क्वांटिटी रेशो, तो उसनूं आपां इन दिस वे कैलकुलेट कर लिया जी। ठीक है, सो के ओवर एल डेल्टा ओवर के ओवर एल। ठीक है जी, जो परसेंटेज चेंज इन फैक्टर प्राइस रेशो है वो होगी जी पी ओवर एल डेल्टा ओवर पी ओवर पी एल ओवर पी के। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स आपां इहनूं प्रूफ करांगे इक्वल्स टू 1। तो वो लिए सब तो पहला स्टूडेंट्स एक चीज हुण मैं दसूंगा दैट इज कि तुसी एक चीज नोटिस की होगी दैट इज MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। इसका जो स्टूडेंट्स फार्मूला हुंदा वो हुंदा डेल्टा के ओवर डेल्टा एल। ठीक है जी, तो इसनूं तुसी डेल्टा के ओवर डेल्टा एल नूं इन दिस वे भी लिखा जा सकता है MPL ओवर MPK इज इक्वल टू, ठीक है जी, PL ओवर PK। तो ये स्टूडेंट्स इत्थे हल्की जी मैं ये इक्वेशन लिखी आ, तो ये इक्वेशन थोनू याद होगी जी ये इक्वेशन है या आ चीज कि MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू PL ओवर PK। ये इक्विलिब्रियम दी है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दी इक्वेशन आ जिथे थोड़ी आइसोक्वेंट कर्व आइसो कॉस्ट लाइन नू टच कर दिया और प्रोड्यूसर दा इक्विलिब्रियम पॉइंट हुंदा ये ओ कंडीशन आ। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स तुहानू ये भी दसदा कि जिहड़ी आ चीज तो ये किवें बनदा है। देखो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जिहड़ी आ उहनू आपां कैलकुलेट करदे आ डेरिवेटिव क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू लेबर। ठीक है, MPL इहदे बराबर हुंदी है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आ इहदे बराबर है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा के। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण तुसीं क्या करो MPL ओवर MPK कर दो। ठीक है, तो तुहानू मिलूगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल ओवर डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा के, आही चीज बनूगी। ठीक है जी, फिर वो डेल्टा क्यू नाल डेल्टा क्यू कैंसल हो गया और ये चीज जी है तुहाडे कोल डेल्टा के ओवर डेल्टा एल बन के वापस आ जाऊगी। ठीक है जी, सो इन दिस वे चाहे तुसी आल इन दिस वे लिख लो चाहे इन दिस वे लिख लो। ठीक है जी, त्या इस मैं दस दिता कि इक्विलिब्रियम पोजीशन दी हैगी है इक्वेशन। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट मैं एक चीज ये भी दसदा कि असी जिहड़ी PL ओवर PK आ इनू असी R पुट कर रहे हैं रेशो, यानी कि प्राइस ऑफ लेबर टू प्राइस ऑफ कैपिटल दी जिहड़ी रेशो आ उन्होंने मैं R पुट कर रहा। ठीक है जी, चलो तो हुण स्टूडेंट्स आपां जिहड़ी अगली चीज करांगे एक स्पेस आपां क्रिएट कर लीए। लो जी स्टूडेंट्स,
ठीक है जी। ਅਸੀਂ PL ਓਵਰ PK ਨੂੰ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ R ਆ ਉਹ PL ਓਵਰ PK ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ R is equal to MPL ਓਵਰ MPK। ठीक है जी, क्लीयर। इन दिस वे भी लिखा जा सकता। हुण आपां करांगे कि R दे विच, ठीक है, क्योंकि R इज इक्वल टू PL ओवर PK है। इसनूं मैं हुण इहदे इक्वल क्यों लिख लिया, क्योंकि इत्थे मैं सारा दस्सिया होया कि सारियां चीज़ां आपस च इक्वल हैगियां ने। ठीक है जी। हुण आपां की करिए, सब तो पहला मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैलकुलेट करिए। इहदे लई की करना पऊगा, डेरिवेटिव लेना पऊगा Q दा विद रिस्पेक्ट टू क्या भी L। तो डेरिवेटिव किवें आऊगा, अल्फा, ठीक है जी, A L दी पावर अल्फा -1 इंटू K दी पावर बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया तुहाडे कोले M दी MPL। फिर आपां चाहिए MPK। वो स्टूडेंट्स आऊगा डेरिवेटिव Q दा विद रिस्पेक्ट टू K, वो आ जाऊगा बीटा A L दी पावर अल्फा इंटू K बीटा -1। ठीक है जी, ये तुहाडे कोल आ गया जी MPK। तो हुण स्टूडेंट तुसीं इत्थे वैल्यू पुट करो, ठीक है, R दी, यानी कि MPL दी वैल्यू की होगी जी, अल्फा A L अल्फा -1 इंटू K बीटा ओवर MPK दी वैल्यू की है जी, बीटा A L दी पावर अल्फा जी इंटू K दी पावर बीटा -1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हुण जो तुसीं इसनूं सिंपलीफाई करोगे, ए नाल ए कैंसल हो जाऊगा जी। ठीक है, ते अल्फा नीचे देखो स्टूडेंट्स L दी पावर अल्फा ऊपर L दी पावर अल्फा -1 है, यानी कि हुण जिहड़ी L दी पावर अल्फा -1 है वो कैंसल हो जाऊगी। तो इत्थे कल्ला अल्फा रह जाऊगा, ठीक, कल्ला सॉरी L रह जाऊगा। ठीक है जी। तो इत्थे स्टूडेंट्स K दी पावर बीटा -1 ऊपर K दी पावर बीटा, तो यानी कि A इत्थे कल्ला K रह जाऊगा, यानी कि अल्टीमेटली L अल्फा इंटू की रह गया जी ऊपर K। ठीक है, नीचे रह गया बीटा इंटू L। आ चीज अपने को बच गई जी, दैट इज ऑफ R। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स आपां नूं जिहड़ा ये फार्मूला है ये कुछ इस तरह बन जाऊगा, डेल्टा K ओवर L ओवर K ओवर L ओवर, तो स्टूडेंट्स मैं PL ओवर PK नूं R लिखिया होया, डेल्टा R ओवर R। ठीक है जी। R दी वैल्यू मेरे को आ गई, डेल्टा R नहीं है मेरे को। तो डेल्टा R किवें आऊगा स्टूडेंट्स, देखो डेल्टा R मैं इस नाल डेल्टा लगाता। ठीक है जी। अल्फा बीटा एज इट इज रहणगे, इन्हां नाल डेल्टा लग जाऊगा। ठीक है जी, यानी कि डेल्टा K ओवर L। ठीक है जी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स एज इट इज रह गए, K ओवर L दे नाल डेल्टा लग गया। हुण अपने कोल वैल्यूज आ चुकियां ने, आपां जस्ट उत्थे पुट करनियां ने। ठीक है जी। तो उहदे लई आपां स्पेस क्रिएट करके वैल्यूज पुट अप करते हैं जी। लो जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो देखो जी अपने कोले आ फार्मूला जी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन दा, वैल्यूज पुट करांगे, आ चीज आप एज इट इज रहन दांगे। देखो जी, ठीक है, डेल्टा K ओवर L ओवर K ओवर L। ठीक है, नीचे डेल्टा R आ पई जी, डेल्टा R दी वैल्यू दैट इज अल्फा ओवर बीटा। ठीक है जी, इनटू डेल्टा K ओवर L। ठीक है जी, ओवर की हो जाएगा स्टूडेंट्स एदे, दैट इज R, डेल्टा R ओवर R। R दी वैल्यू आ पई स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अल्फा ओवर बीटा इंटू K ओवर L। ठीक है जी, लो जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा आ अल्फा ओवर बीटा, ठीक है, आ चीज इस नाल कैंसल हो जाऊगी। ठीक, थल्ले देखो डेल्टा K ओवर L ओवर K ओवर L, नीचे भी डेल्टा K ओवर L ओवर K ओवर L है, तो ये कैंसल हो जाएंगे जी, तो कैंसल होंगे। आंसर क्या आऊगा जी,
इक्वल्स टू 1। सो हैंस तो स्टूडेंट्स ये पता चल गया आपां नूं कि बई जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ सबस्टिट्यूशन है दैट इज इक्वल टू 1 है इन केस ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो हुण स्टूडेंट्स आपां नैक्सट प्रॉपर्टी ते मूव ऑन करांगे। हाँ जी बी डियर स्टूडेंट्स हुण आपां प्रॉपर्टी डिस्कस करांगे द एक्सपेंशन पाथ ऑफ सी डी यानी कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर होमोजीनियस एंड पासिस थ्रू ओरिजिन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा ते पासिस थ्रू ओरिजिन होगा। तो देखो जी की है। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स हल्का जिहा सुनो एक्सपेंशन पाथ के बारे दस दिए की हुंदा है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स लेबर आ दिस इज द कैपिटल आ स्टूडेंट्स थोड़े को मान लो प्राइस आइसो कॉस्ट लाइन ने। ठीक है जी आइसो कॉस्ट लाइन तो ये थोड़े को आइसो कॉस्ट लाइन ने I1 C1 I2 C2 I3 C3। ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स ये आइसो कॉस्ट लाइन ने ये थोड़ियां आइसो क्वेंट कर्व ने। ठीक है जी आइसोक्वेंट 1 आइसोक्वेंट 2 आइसोक्वेंट 3। तो स्टूडेंट जिथे आइसोक्वेंट आइसोकॉस्ट नू बिल्कुल टच कर दिया उस पॉइंट नू असी बोलते हुन्ने हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ए पॉइंट हुंदा जिथे MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल PL ओवर PK होए। ठीक है तो आ चीज लिए स्टूडेंट्स असी एक वर्ड होर यूज कर सकते होंगे हैं दैट इज MPL ओवर MPK इज इक्वल टू PL ओवर PK। ठीक है जी। तो हुण ये अलग अलग जेडे सोडे आउटपुट के लैवल है मान लो ये 100 है 200 है जी 300 है सारे लैवल ऑफ आउटपुट वास्ते जेडे सोडे आ टेंजेंसी पॉइंट्स है ना ये थोड़ी लीस्ट कॉस्ट नू रिप्रजेंट करते आ। ठीक है जी। तो हुण जो तुसी नू ज्वाइन करोगे ठीक है तो एक लाइन लगाओ जी कि ओरिजिन चो पास करे। ठीक है जी इन दिस वे। सो ये थोड़े को आ गया स्टूडेंट्स एक्सपेंशन पाथ E1 E2 E3। तो स्टूडेंट जी एक्सपेंशन पाथ की लाइन है बेसिकली ये दसन की कोशिश कर दी है कि इस लाइन के उपर जिन्ने भी लैवल ऑफ आउटपुट ये शो करेगी ये लाइन उन्होंने सारे लैवल ऑफ आउटपुट नू प्रोड्यूस करने की लीस्ट कॉस्ट आ उन्होंने शो करेगी। ठीक है जिवें हुण E1 के उपर ठीक है मान लो सपोज आपां इत्थे 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो E1 लीस्ट कॉस्ट कॉम्बीनेशन है मीनस 100 यूनिट नू प्रोड्यूस करने का घट तो घट कॉस्ट वाला कॉम्बीनेशन। इत्थे 200 यूनिट नू प्रोड्यूस करने वाला घट तो घट ठीक है घट तो घट कॉस्ट वाला कॉम्बीनेशन। E3 ते जो आइसोक्वेंट मान लो 300 लैवल ऑफ आउटपुट नु शो कर दिया। इन दिस वे एक्सपेंशन पाथ है थोड़ा। ठीक है जी जो कि वेरियस लैवल्स ऑफ आउटपुट दे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस नु रिप्रेजेंट करूगा। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इनू असी बोलिया कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दा एक्सपेंशन पाथ लीनियर होमोजीनियस है तो ओरिजिन चो पास करता है उहदे लई असी इसका सहारा लवांगे इस दे नाल प्रूफ कर दांगे। तो स्टूडेंट्स नूं पता ही आ हुण प्रीवियसली मैं हुणे डिस्कस करके हटिया MPL ओवर MPK। ठीक है जी इनू आपां इहदे बराबर प्रूफ किया है अल्फा ओवर बीटा इंटू K ओवर L आ चीज़ आपां प्रूफ की आ। हुणे पिछे जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ सबस्टिट्यूशन है वो MPL ओवर MPK आपां इहदे बराबर प्रूफ किया। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स क्या करो ते इत्थे हुण MPL ओवर MPK जगह ते आ चीज़ लिख दो अल्फा ओवर बीटा ठीक है जी इंटू K ओवर L इज इक्वल टू PL ओवर PK। हुण तुसीं इसनूं इस नाल मल्टीप्लाई कर दो इसनूं इस नाल मल्टीप्लाई कर दो अल्फा ठीक है जी इंटू K इंटू PK इज इक्वल टू ठीक है जी बीटा ठीक है जी L इंटू PL। तो ये स्टूडेंट थोड़ी बन जाती है
मतलब इक्वेशन जिस तो प्रूफ हुंदा कि बई जेड़ा थोड़ा एक्सपेंशन पाथ आ वो लीनियर होमोजीनियस एंड ओरिजिन चो पास करता है। वो इस करके देखो दोनों जरा डिफरेंस आऊगा अल्फा इंटू के इंटू पी के माइनस बीटा इंटू एल इंटू पी एल इज इक्वल टू 0 है जी। ठीक है, तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस दे नाल ये प्रॉपर्टी जिहड़ी है स्टूडेंट्स ये पता चलती है, फीचर पता चलती है कि बई जिहड़ा एक्सपेंशन पाथ है ओरिजिन चो पास होएगा। ठीक है जी, ते लीनियर होमोजीनियस होएगा। ठीक, लो जी स्टूडेंट्स हुण लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करांगे कि जिहड़ा ये प्रोडक्शन फंक्शन है वो जेकर आपां इंडिविजुअल फैक्टर की गल करांगे तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स शो करूगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ईच फैक्टर। ठीक है, तो वो किवें होएगा स्टूडेंट्स, जिवें कि अपने कोले ठीक है जी प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, तुसी क्या करो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालो। ठीक है जी, वो आ जाएगी यानी कि डेरिवेटिव लो क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू एल, जिन्होंने आप MPL भी बोलते हैं, वो आ जाएगा अल्फा ए एल दी पावर अल्फा -1 इंटू के दी पावर बीटा। तो हुण स्टूडेंट सैकेंड डेरिवेटिव भी लेना पेगा सानू, तो सैकेंड डेरिवेटिव लिया इसका अगेन, तो अल्फा -1 ए एल अल्फा -2 हो जाऊगा जी के दी पावर बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हुण तुहानू सबनू पता कि जेड़ा अल्फा एक ग्रेटर दैन 0 है बट लेस दैन 1 है। ठीक, तो हुण देखो अल्फा की वैल्यू 1 तो एक्सीड नहीं कर सकती, तो जदों अल्फा मूरे लग्या होगा तो उसकी वैल्यू 1 तो एक्सीड नहीं करूगी, इत्थे हमेशा साइन काहदा आऊगा जी नैगेटिव। ठीक है, इहदा मतलब की बनया कि जदों ही तुसी एल नू इनक्रीज करोगे, लेबर नू इनक्रीज करोगे, ठीक है जी, तो नैचुरली है सो जी रिटर्न्स है क्योंकि वैल्यू फॉल करेगी, इसकी वैल्यू फॉल करेगी ना इस चीज़ की, क्योंकि मूरे की लग्या हुआ है अल्फा -1 है, तो अल्फा नो डाउट 1 तो एक्सीड नहीं करेगा। तो जेड़ा माइनस का साइन है इट शोज कि वैन यू इनक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर तो जी तुहाडे रिटर्न्स ने जी प्रोडक्टिविटी है लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो फॉल करेगी। ठीक है जी, तो इस करके जी प्रोडक्टिविटी फॉल करूगी, जिस तो मतलब कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स जेडे ने वो अप्लाई होणगे। ठीक है जी, क्लीयर। आई सिमिलरली स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अगर कैपिटल करोगे तो उत्थे भी यही चीज आएगी। ठीक है जी, तो ये सी स्टूडेंट्स थोड़ियां प्रॉपर्टीज ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, होप सो तुहानू अंडरस्टैंड होईयां होणगियां, तो थोड़े सुजैशन लिए हमेशा साडे वालों वेलकम है। चैनल नू सबसक्राइब करो, ठीक है जी, तो शेयर करो। तो थैंक यू बी स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू बी।